दोस्तों हम आपका वेलकम करते हैं प्राइस एक्शन के 6 नंबर वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर हम 3 कैंडल के आने वाले हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। हमने 4 और 5 नंबर वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाले सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छे से जान लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उन वीडियोस को एक बार जाकर जरूर देख लेना। अब जैसा कि आपको पता है कि हम कभी भी आपको कैंडलस्टिक के बारे में नहीं बताते, बल्कि हम आपको बताते हैं प्राइस एक्शन का यूज करते हुए किस तरह से आपको कैंडलस्टिक में ट्रेड करना है, जिससे आपके ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत हम टोटल 4 कैंडलस्टिक को जानने वाले हैं। इसमें पहला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और दूसरा है इवनिंग स्टार पैटर्न, तीसरा है 3 व्हाइट सोल्जर्स और चौथा है 3 ब्लैक क्रॉस। इन चारों को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 कैंडल मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पहले कैंडल एक बेरिश रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल इंजेक्शन कैंडल होती है और तीसरी वाली बुलिश ग्रीन कैंडल होती है और ये वाला पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल बेरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है और दूसरे नंबर की कैंडल हमें बताती है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में बराबर की लड़ाई है, मतलब दोनों के पास बराबर ताकत है। और तीसरी ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि यहाँ पर बायर्स ने सेलर्स को हराकर अपनी पावर कायम कर ली है। ये पैटर्न हमें सिग्नल देता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। इस पैटर्न के बीच वाली कैंडल, जिसको हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, इस कैंडल का कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये वाली कैंडल ग्रीन या रेड किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइस जहाँ से ओपन हुई थी सेम उसी के आसपास प्राइस ने क्लोजिंग देनी चाहिए। अब ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया या फिर लेवल पर बनता है और अंतिम बुलिश कैंडल का वॉल्यूम एवरेज कैंडल से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक बार ट्रेड में एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक देगी तब हम बाय ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया से थोड़े नीचे होगा और टारगेट के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो चलो हम इसे एग्जांपल की मदद से जानते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक रियल मार्केट का चार्ट है। चार्ट के अंदर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है और इस सपोर्ट एरिया पर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब ये हमारे लिए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के लिए एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 कंफर्मेशन है। पहला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है और दूसरा यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम ट्रेड में एंट्री लेने के लिए इस पैटर्न की ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन को मार्क करेंगे। अब अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक देगी तब हम यहाँ पर बाय पोजीशन में एंट्री बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वाला पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट अपोजिट होता है और ये पैटर्न भी 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। इसमें पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बेरिश रेड कैंडल होती है। इस पैटर्न की पहली वाली कैंडल अप ट्रेंड का हिस्सा होती है, जो हमें बताती है कि मार्केट में अभी तक तो बायर्स मजबूत हैं, लेकिन अगली वाली इंडिसीजन कैंडल हमें ये बताती है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की ताकत अब बराबर हो चुकी है। और अंतिम कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर यहाँ पर अपना दबदबा हासिल कर लिया है। मार्केट में इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस यहाँ से अब नीचे जाएगी। अगर ये कैंडल किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बने तब यह हमारे लिए एक सेल ट्रेड में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन में हमें इस पैटर्न के तीसरी कैंडल की लो पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक देगी तब हम ट्रेड के अंदर एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा ऊपर होगा और टारगेट पहला सपोर्ट लेवल एरिया पर होगा। इस प्रकार से हम इस वाले इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करेंगे। दोस्तों अब हम तीसरे नंबर पर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल को मिलकर बनाया जाता है। इस पैटर्न की पहले, दूसरी और तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। ये एक प्रकार से बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है और जब ये तीनों कैंडल बन जाती है तब प्राइस वहां से
ऊपर के साइड जाने लग जाती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में है और मोस्ट ऑफ चांस है कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाने वाली है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली वाली कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग से थोड़ी ऊपर होती है और तीसरी वाली कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग दूसरी वाली कैंडल से थोड़ी ऊपर है। अब दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ये है कि इस पैटर्न में तीनों कैंडल की लंबाई लगभग बराबर होती है। क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो अगर ये पैटर्न किसी इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया में बनता है तो यहाँ पर हमारे लिए बाय पोजीशन में एंट्री लेने का एक बहुत ही जबरदस्त मौका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड में हम एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम तीसरी कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक देगी तब हम बाय पोजीशन में एंट्री बनाएंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहले वाले रेजिस्टेंस को रखेंगे। अब इसके बाद हम चौथे नंबर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहा जाता है 3 ब्लैक कवर पैटर्न। ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न 3 व्हाइट कवर पैटर्न से विपरीत होता है। चार्ट पर ये कैंडल हमें बताती है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल सेम एक प्रकार से होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों कैंडल का कलर रेड होता है। हर कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पहली कैंडल से थोड़े से नीचे होती है, जैसे कि दूसरे कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग से थोड़े नीचे है और तीसरी वाली कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दूसरी वाली कैंडल से थोड़े से नीचे है। और यहाँ पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये है कि तीनों कैंडल की साइज लगभग बराबर होती है और साथ में ही कैंडल की बिग साइज में छोटी छोटी होती है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तब हमारे इंपोर्टेंट सेल ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के लिए हमें इस पैटर्न के लास्ट वाली कैंडल के लो पर एक लाइन को मार्क करना है। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक देगी तब हम यहाँ पर सेल साइड में एंट्री लेंगे। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा ऊपर होगा और टारगेट के लिए हम पहले सपोर्ट लेवल को रखेंगे। अब हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हमने आपको अलग अलग तरीके से सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरह से ट्रेड करना है और कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई है और साथ में ही कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आप सारे ट्रेडर्स अपनी फीलिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस सीरीज का कोई भी वीडियो आप बिल्कुल मिस ना कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।